कभी किसी घर का दरवाजा खुला छोड़ दीजिए तो हवा भी अंदर आकर बताती है कि दीवारों में अब दरारें पड़ चुकी हैं। ठीक ऐसा ही नज़ारा इन दिनों बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली लालू परिवार के अंदर देखने को मिल रही है। एक चुनाव, एक हार और घर के भीतर की तू-तू मैं अब सड़क पर दिखने लगी है। राजनीति की जिस एकजुट परिवार वाली छवि को लोग इतने सालों से देखते हुए आ रहे थे, जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे, आज वही तस्वीरें बिखरती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आ चुका है और नतीजे आने के बाद से सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को झटका लगा है तो वो है आरजेडी यानी लालू परिवार। लालू परिवार सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद से परिवार के अंदर कलह दिखनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया के जरिए परिवार के लोग ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू कर दिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। तेजस्वी यादव की छोटी बहन रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया और पूरा सियासी तापमान गर्म हो गया। रोहिणी ने साफ साफ लिख दिया, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही कहा था और मैं सारी गलती अपने ऊपर ले रही हूँ। फिर क्या था? ये पोस्ट सामने आते ही राजनीति में खलबली मच गई, क्योंकि इससे पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप पहले ही बागी हो चुके थे। लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल किया और फिर तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बना ली, जनशक्ति जनता दल, और आरजेडी के खिलाफ चुनाव भी लड़ लिया। हालांकि वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, लेकिन अब रोहिणी आचार्य के आरोपों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पोस्ट में सीधे सीधे दो शख्स का नाम लिया है। उन्होंने सीधे निशाना साधा है संजय यादव पर, जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं और आरजेडी की पूरी रणनीति और चुनावी प्लानिंग का मस्तिष्क कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है, आखिर ऐसा क्या खास है इन दोनों में जिसके लिए तेजस्वी यादव अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बात नहीं सुन रहे और अपने परिवार वालों से ही बगावत कर बैठे हैं। आखिर क्यों रोहिणी आचार्य ने इन दोनों पर ही आरोप लगाया? अब बात करते हैं उन दो बड़े नामों की जिनके ऊपर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए हैं, संजय यादव और रमीज यानी रमीज नेमत। दरअसल संजय यादव तेजस्वी यादव के बहुत भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। वो सिर्फ कोई राजनीतिक साथी नहीं है, उन्होंने तेजस्वी के लिए रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि पार्टी के टिकट बंटवारे में भी उनकी हिस्सेदारी रही है और कई बड़े नेताओं को इसी से नाराजगी है। कुछ नेता तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि टिकट देने के बदले पैसों का लेन देन हुआ था। तो संजय यादव को आरजेडी के अंदर स्ट्रैटेजिस्ट, निर्णय लेने वाला और तेजस्वी का आंख कान माना जाता है। अब आते हैं रमीज नेमत खान पर। रोहिणी ने जिनका नाम लिया है वह तेजस्वी यादव की पार्टी टीम के कोर में है, लेकिन रमीज सिर्फ देसी राजनीति का सामान्य ऑपरेटर नहीं है। उन पर हत्या समेत गंभीर आरोप है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ऊपर यूपी के तुलसीपुर और कौशाम्बी थानों में 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हत्या, गैंगस्टर एक्ट और इतने बड़े आरोप की ये नाम परिवार के अंदर विवाद की आग बना हुआ है। एक और बात, रमीज तेजस्वी के वार रूम का हिस्सा कहा जाता है, यानी चुनावी रणनीति और प्रबंधन में उनकी अहम भूमिका रही है। इतना ही नहीं, उनके ससुराल का कनेक्शन यूपी की राजनीति से भी है और उनका नाम कई विवादों में रहा है। और रोहिणी का कहना है कि ये दोनों संजय और रमीज मिलकर उन पर और पूरे परिवार पर दबाव बना रहे थे। उनके मुताबिक इन लोगों ने उन्हें परिवार से बेदखल किया और राजनीति छोड़ने का फैसला लेने को कहा। इसलिए रोहिणी ने अब पूरे गैर परिवार से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। रोहिणी के आरोपों से पार्टी पर दबाव बढ़ गया है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। आरजेडी की हार, परिवार की खटपट
और नेताओं की बगावत, इन सब ने साफ कर दिया है कि राजद के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। क्या रोहिणी की बातें घर में नहीं सुनी जा रही? क्या रोहिणी जिस सीट से हार गई उसके लिए वो इन दोनों को जिम्मेदार मानती हैं? ये सारे सवाल अभी सिर्फ और सिर्फ सवाल बने हुए हैं, क्योंकि रोहिणी ने सीधे तौर पर इनका नाम लिया है लेकिन जवाब नहीं दिया, जिसके बाद से पूरे सियासत में हलचल मच गई है और अभी भी लोग इसके जवाब को खंगाल रहे हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हार का असर है या फिर पार्टी और परिवार के भीतर कुछ ऐसा टूट चुका है जिसे संभालना अब आसान नहीं है, और क्या आरजेडी आने वाले दिनों में खुद को संभाल पाएगी या फिर पूरी तरीके से पूरी पार्टी बिखर जाएगी। खैर, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में हलचल काफ़ी तेज़ है और पूरे देश की निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले अब चुनाव के लिए कैसी रणनीति आरजेडी की तरफ से तैयार की जाएगी। क्या उनके परिवार के सारे लोग इसमें वापस से सम्मिलित होकर चुनाव में लड़ाई लड़ेंगे या फिर इसी तरीके से बिखराव रहेगा? फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNP न्यूज़।